सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है द कोल्ड विद इन। एक पोएम है। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये आईसीएसई आईएससी बोर्ड क्लास 12th में है, आई थिंक और भी जगह हो सकती है। तो द कोल्ड विद इन जो एक पोएम है, ये इसके जो पोएट है वो है जेम्स पैट्रिक केनी। दिस पोएम वाज रिटन इन द ईयर 1960s के अराउंड कभी लिखी गई थी। ये पोएट अमेरिकन पोएट है, ठीक है। पोएम बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। लाइक जैसे मैं और भी पोएट्रीज डालता हूँ, मुझे इस पोएट्री में स्टडी करा तो अलग ही मजा आया। छोटी सी बात है, छोटी सी पोएट्री है और एक स्टोरी है। कोई भी ऐसा नहीं है आप बोर नहीं हो गए इसमें, आपको लगेगा ही नहीं कि यार क्या है ये, कभी कुछ कभी कुछ कभी, ऐसा कुछ नहीं है। सब बहुत सारी पोएम्स में होता है। तो एक तरह की स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटा सा ड्रामा टाइप से है। इसमें क्या होता है आपको मैं समरी का मैं आपको बताता हूँ कि समरी क्या है इसकी। तो समरी कुछ ऐसी है कि शुरुआत वहां से होती है कि 6 लोग बैठे होते हैं, 6 लोग बैठे होते हैं और वो 6 कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। चाहे वो कलर बेस पे हो, चाहे वो उनका रिलीजन बेस पे हो, चाहे किसी और अमीर गरीब रिच और पुअर बेसिस पे हो। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में 6 के 6 एक दूसरे से अलग हैं। इस पोएम का जो मोटिव है वो यही है कि ठंड का समय था, ठंड का माहौल था और वहां पे आग जल रही होती है और उस आग के चारों तरफ ये 6 लोग बैठे होते हैं और उस फायर को कंटिन्यू करने के लिए लाइक ताकि वो ठंड से बच सके। बहुत ही ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड। तो इनकी सोच को, इनकी छोटी सोच को दिखाया गया है इसकी पोएट्री में कि एक दूसरे से किसी न किसी वजह से, प्रॉब्लम होने की वजह से इन 6 के 6 ने ही स्टेप नहीं लिया कि उस आग को, उस फायर को आगे लाइट अप करा जाए। तो कुछ स्टोरी ऐसी है कि इनके पास एक एक होती है, लकड़ी का पीस होता है, आप प्लैंक बोल सकते हो या फिर कोई भी टुकड़ा बोल सकते हो लकड़ी का, और इन लोगों को वो डाला होता है एक एक करके। तो ऐसा है कि पहला वाला देखता है पर्सन, अरे सब ब्लैक हैं तो मैं किसी ब्लैक मतलब अफ्रीकन पर्सन को नहीं बचाऊंगा तो वो नहीं डालता। फिर एक गरीब अमीर को देख के बोलता है तो फिर अमीर भी गरीब को देख के बोलता है, ब्लैक वाला व्हाइट से रिवेंज लेता है। तो इस वजह से 6 के 6 पर्सन अपनी अपनी लकड़ी आग में नहीं डालते, जिसकी वजह से आग नहीं बढ़ती और आग बुझ जाती है। और बुझने की वजह से वो 6 के 6 ठंड के मारे उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो उनकी डेथ का रीजन कहा गया है वो बाहर होने वाली ठंड को नहीं कहा गया, उनकी ठंडी सोच को कहा गया, उनकी छोटी सोच को कहा गया है। अब जरा पोएट्री के बारे में बात करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत कुछ ऐसे है गाइस। 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold, each one possessed a stick of wood, or so the story is told। तो अगर हम पहली लाइन की बात करें, 6 humans हैं, trapped by happenstance का मतलब है trapped मतलब जाहिर सी बात है वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो 6 के 6 कंफ्यूज है। क्या है भाई हैपेंस्टेंस का मतलब है कि लाइक कुछ भी सब कुछ मतलब जानबूझ के हो रहा है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है जो कि नेचुरली या फिर एक्सीडेंटली नहीं हुई है कि हाँ भाई अचानक से कुछ हुआ। उन 6 पर्सन ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है अपने ही मर्जी से जहां पे वो 6 के 6 आपस में फंस गए हैं। इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, बहुत ही ज्यादा बाहर ठंड है, उस ठंड के माहौल में ईच वन पोजेस्ड अ स्टिक ऑफ वुड। स्टिक ऑफ वुड मतलब एक लकड़ी का प्लैंक टुकड़ा हर एक के पास है। और सो द स्टोरी इज टोल्ड, और इस तरह से स्टोरी की शुरुआत करी गई है। सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। They are dying fire in need of logs. The first man held his back. For the faces round the fire, he noticed one was black. बहुत ही देखो छोटी अपनी शुरुआत देखो हो चुकी है। अब पहले पर्सन की बात चल रही है कि सामने जलती हुई आग, लकड़ी के लिए उसको लकड़ी की जरूरत थी, वो मर रही थी। डाइंग मतलब वो बुझने वाली थी वो आग, उसको लकड़ी की जरूरत थी। इसी बीच जो पहला पर्सन वहां बैठा होता है वो सोचता है कि हाँ भाई मैं अपनी लकड़ी इसमें डाल देता हूँ। बट उसी बीच वो आसपास जो 5 लोग बैठे हैं उनकी शक्ल देखता है तो देखता है कि यार कि उनमें से एक ब्लैक था। ब्लैक मतलब अफ्रीकन ओरिजिन, मतलब अफ्रीका का था। तो उसे कहीं ना कहीं अफ्रीकन लोगों से प्रॉब्लम थी। तो वो बोलता है इस वजह से
कि यार मैं नहीं डालूंगा। ओके ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे saw one knot of his church and couldn't bring himself to give the fire his stick of birch. It means जो दूसरा पर्सन था, जो उन्हीं के जस्ट साइड में बैठा हुआ था, वो देखता है कि मेरे धर्म का नहीं है, वहां पे एक ऐसा पर्सन जो कि मेरे धर्म का नहीं है, मेरे रिलीजन का नहीं है, ये जो लाइन लिखी हुई है, नॉट ऑफ हिज चर्च एंड कुडंट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव, जिसकी वजह से वो अपने आप को फोर्स नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी लकड़ी आग में डालने के लिए मान जाए। मतलब वो खुद को इस चीज को लेके प्रोवोक नहीं कर पा रहा था, या फिर खुद को वो मतलब मना नहीं पा रहा था कि मैं और किसी धर्म के पर्सन के लिए अपनी लकड़ी दूं या उसकी हेल्प करूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The third one sat in tattered clothes. He gave his coat a hitch. Why should his log be put to use to warm the ideal rich? देखो, अब छोटे और बड़े का फर्क दिखेगा, अमीर और गरीब का फर्क दिखेगा। The third one was set in tattered clothes का मतलब होता है rags, मतलब थोड़े से फटे पुराने कपड़े में था। He gave his coat a bitch. Gave his coat a bitch का मतलब है कि मतलब ऐसा कुछ कि इट मीन्स कि वो भी कहीं ना कहीं खुद को ये बोल रहा है कि यार मैं क्यों हेल्प करूं किसी की, या मैं क्यों अपनी लकड़ी डालूं आग में जो किसी बड़े अमीर को हेल्प करेगा बचने से। तो यहाँ पे भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फिश हो गया कि यार वो छोटा है तो वो किसी अमीर की हेल्प करना नहीं चाहता। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द रिच मैन जस्ट सैट बैक एंड थॉट ऑफ द वेल्थ he had in store and how to keep what he had earned from the lazy shiftless poor. उसके बाद वो भी बोलता है कि यार मैं भी छोटे की हेल्प नहीं करूंगा, मैं भी किसी गरीब की हेल्प नहीं करूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं क्यों किसी गरीब की हेल्प करूं और अपनी लकड़ी डालूं आग में। मतलब कहीं ना कहीं वो सभी एक दूसरे को लेके ना वही बात है कि एक दूसरे से उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से चारों बंदों ने लकड़ी नहीं डाली। अब आग देखो, आग बुझने वाली है, लेकिन चारों के चारों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर आग बुझ गई तो उनका क्या होगा। द ब्लैक मैन्स फेस, अब जो फिफ्थ पर्सन है, बी स्पोक रिवेंज, अब उसके चेहरे पे दिख रहा है साफ साफ कि भाई उसे लेना है बदला। ठीक है, उसे लेना है बदला। और एज द फायर पास फ्रॉम हिज साइड फॉर ऑल ही सॉ in his stick of wood was a chance to spy the white. अब क्या बोलता है कि भाई कि ठीक है मुझे अब बदला लेना है, अगर क्योंकि अब सब कुछ मेरे हाथ में है, अब आग जो है बुझने वाली है, अगर मैंने क्या नाम है अपनी लकड़ी यहाँ डालता हूँ तो कहीं ना कहीं ये उस वाइट की मदद भी करेगा जिसने मेरी मदद नहीं करी। तो अब वो भी इस चीज को लेके सोचता है मैं भी यहाँ पे लकड़ी नहीं डालूंगा। अब आते हैं लास्ट पर्सन पे, लास्ट पैराग्राफ नहीं है, लास्ट पर्सन। द लास्ट मैन ऑफ हिज forlorn group did not accept for gain, giving only of those who gave was how he played the game. It means कि जो लास्ट पर्सन है उसने देखा यार किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, मतलब किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, किसी ने मेरे फायदे के बारे में या मेरी भलाई के बारे में नहीं सोचा, तो ठीक है वो भी बेवकूफ निकला, छठा वाला भी, उसने भी सोचा अब मैं भी किसी की हेल्प नहीं करूंगा, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ जो मैं भी अब मैं मतलब लोगों ने मेरी हेल्प करी नहीं और मैं उनकी हेल्प करने लगूं। तो यहाँ पे जो है 6 के 6 पर्सन्स ने एक दूसरे की हेल्प नहीं करी। तो लास्ट पैराग्राफ क्या बोलता है, देयर लॉग्स हेल्ड टाइट इन डेथ्स स्टिल हैंड वाज प्रूफ ऑफ ह्यूमन साइन, दे डिडंट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट, दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन। विदाउट और विद इन मतलब अंदर की उनकी जो छोटी और ठंडी सोच थी उनके अंदर, उनके जहन में, वो उस वजह से उनकी डेथ हुई, ना कि जो विदाउट मतलब जो बाहर थी, जो उनके जहां वो बैठे हुए थे, जो बाहर की ठंड थी वो उससे नहीं मरे, वो उनकी छोटी सोच, छोटी मेंटेलिटी की वजह से उनकी डेथ हुई। कैसे हुई, वो सभी के सभी अपने अपने लॉग्स को अपने हाथ में लिए जकड़े हुए थे, इसी बीच आग बुझ जाती है, आग जो वहां जलती है वो बुझ जाती है और ठंड के मारे वो सभी के सभी मर जाते हैं। तो इनडायरेक्टली तो ठंड रीजन है, बट वो ठंड से बचने का चांस उनके पास उनके हाथों में था जिसका उन्होंने यूज नहीं किया। सो दैट्स इट, इट वाज अ पोएम बाय जेम्स पैट्रिक किनी। बहुत ही बढ़िया पोएट है, अच्छी स्टोरी थी, मतलब पोएम का मैं स्टोरी ज्यादा कहूंगा
कि भाई इससे सीखने को ये मिलता है कि हमें ऊंच नीच भेदभाव ना देख के एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने इस पोएम में देखा कि अगर हम हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका हमें भी फायदा होगा। ऐसे ही हमें रियल लाइफ में जीना चाहिए गाइस। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट जल्दी आपके लिए लेके आऊँ, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो जितना हो सके। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो आपको हेल्प करा है, तो यहाँ से शेयर कर दिया करो, आपका कुछ नहीं जाएगा उसमें। आप सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। मैं इसमें इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी मैथ भी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो जस्ट बी इन टच। थैंक यू सो मच। Just want to say all the very best for all your exams. Do your well and see you soon.